हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। बाबूजी राठौर। बाबूजी राठौर का जन्म विक्रम संवत 1296 में कोलुमंड गांव, फलोदी, जोधपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम धांधल दे तथा माता का नाम कमला दे था। बाबूजी राव सिम्हा के वंशज माने जाते हैं। बाबूजी राठौर की पत्नी सुप्यार दे या फूलन दे थी, जो अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी थी। बाबूजी राठौर की सवारी केसर कालवी घोड़ी थी। बाबूजी को ऊंटों का रक्षक देवता तथा प्लेग रोग का निवारक देव माना जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौर को दिया जाता है। यह ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव है। ऊंटों में होने वाला प्रमुख रोग सर्रा रोग है। इस रोग का निवारण बाबूजी की फड़ वाचन से होता है। इन्होंने प्लेग रोग के निवारण हेतु ऊंटनी के दूध तथा नीम की पत्तियों का प्रयोग किया। बाबूजी के जीवन की जानकारी ग्रंथ बाबू प्रकाश में मिलती है, जिसकी रचना आसिया मोरजी ने की। बाबूजी थोरी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। बाबूजी को मारवाड़ में महाराजा के नाम से संबोधित करते हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए तेजू नामक स्थान पर अपने बहनोई जिंदराव खींची के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बाबूजी की मौत का बदला उनके भतीजे रूपनाथ या बालकनाथ ने जिंदराव खींची की हत्या कर लिया। बाबूजी की स्मृति में ही पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर 4 फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि बाबूजी विवाह के समय चौथा फेरा बीच छोड़कर गायों की रक्षार्थ जिंदराव से युद्ध करने जाते हैं। बाबूजी के प्रमुख अंगरक्षक या सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल, सलजी तथा सांवत जी थे। अमरकोट में बाबूजी द्वारा जिस स्थान पर फेरे लिए गए उस स्थान को वर्तमान में पाडीनाड़ा कहा जाता है, जहां केसर कालवी का स्मारक बना हुआ है। केसर कालवी के स्मारक पर भी प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। बाबूजी के प्रमुख मंदिर 1. कोलुमंड जोधपुर। इस मंदिर में बाबूजी की अश्वारोही प्रतिमा है तथा बाईं ओर झुकी हुई पाग है। बाबूजी का मेला कोलुमंड जोधपुर में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को लगता है। इस मेले में थाली नृत्य आयोजित होता है। 2. आहड़ उदयपुर। बाबूजी की राजस्थान से बाहर सर्वाधिक मान्यता हरियाणा राज्य में है। मेहर जाति के मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं। बाबूजी की समाधि तेजू गांव जोधपुर में है। बाबूजी की फड़। बाबूजी की फड़ का वाचन नायक या थोरी जाति के भोपे द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बाबूजी के पावड़े प्रसिद्ध है, जिनको पढ़ते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी लोक देवताओं में बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है। बाबूजी की कहानी संक्षिप्त में। जब बाबूजी विवाह के लिए जाते हैं तब जायल नागौर के जागीरदार बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची कोलुमंड पर आक्रमण करके देवल चारणी की गायों को के जाते हैं। देवल चारणी बाबूजी के पीछे आती है। उस समय बाबूजी फेरे ले रहे होते हैं। बाबूजी चौथा फेरा बीच में ही छोड़कर देंचू नामक स्थान पर आते हैं, जहां जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हैं तथा गाय आजाद करवाते हैं तथा यहीं पर बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हड़बू जी सांखला। हड़बू जी सांखला का जन्म 15वीं सदी में भुडोल गांव नागौर में हुआ, जो राव जोधा के समकालीन थे। यह राजपूत जाति की सांखला गोत्र के थे। इनके पिताजी का नाम मेहाजी था। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु योगी बालीनाथ थे। हड़बू जी की सवारी सियार की थी।
हडबू जी सांखला के उपनाम। 1. शकुन शास्त्र के ज्ञाता। 2. सन्यासी लोक देवता। 3. गायों के सेवक देवता। हडबू जी ने जीवन भर अपंग गायों की सेवा की। गायों की सेवा में वे अपनी बैलगाड़ी प्रयुक्त करते थे। हडबू जी को बेंगती गांव तथा बैलगाड़ी राव जोधा से उपहार स्वरूप मिली, क्योंकि हडबू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया था। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। हडबू जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को बेंगती गांव, फलोदी, जोधपुर में लगता है। हडबू जी ने रामदेव जी के 10 दिन बाद बेंगती गांव में समाधि ली। इस स्थान पर मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया।